आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ है चापलूसी करना। कुछ व्यक्ति नेताओं के अंगूठे चूमकर कार्य करते हैं। अंगूठा चूमना चापलूसी करना। अंगूठा दिखा देना। अंगूठा दिखा देना ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। अंगूठा दिखा देना मतलब ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। अंक लगाना। अंक लगाना यानी गले लगाना, आलिंगन करना। भगवान राम ने भरत को देखते ही अंक लगाया। अंक लगाना, गले लगाना, आलिंगन करना। अंक भरना, बहुत स्नेह से मिलना। अंक भरना, बहुत स्नेह से मिलना। अयोध्या लौटने पर भगवान राम और भरत अंक भरकर मिले। अंक भरना, बहुत स्नेह से मिलना। अंग लगना, शरीर का विकास करना। कुछ लोगों द्वारा जो खाया जाता है वो उन्हें अंग लग जाता है। अंग लगना, शरीर का विकास करना। अंगद का पैर होना, दृढ़ होना। सुरेश सरकारी नौकरी पाने के लिए अंगद का पैर हो चुका है। अंगद का पैर होना, दृढ़ होना। अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना। कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा अंगारे सिर पर धरकर रहना पड़ता है। अंगारे सिर पर धरना, बहुत दुख सहना। अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना। अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु के बाद अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगलने लगा। अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना। अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना। घर में बैठे बैठे अंडे सेते रहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना। अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता होने से आजकल सिफारिश से भी लोग नौकरी लग जाते हैं। अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य करना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख। अक्ल का दुश्मन मूर्ख को कहते हैं। कुछ लोग अक्ल के दुश्मन होते हैं, समझाने पर भी गलत ही कार्य करते हैं। अक्ल का दुश्मन मूर्ख। अक्ल का पुतला ज्ञानी, विद्वान। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं क्योंकि वे अक्ल के पुतले होते हैं। अक्ल का पुतला होना यानी ज्ञानी विद्वान होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं, मेहनत करने से नौकरी लगेगी। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं करते रहना। आँख का पानी गिर जाना, बेशर्म हो जाना। आजकल के कुछ नेताओं के आँख का पानी गिर चुका है। आँख का पानी गिर जाने का मतलब बेशर्म हो जाना। आँख की किरकिरी, बुरा लगना। कुछ लोग हमारी प्रगति से जलने लग जाते हैं और आँख की किरकिरी बन जाते हैं। आँख की किरकिरी मतलब बुरा लगना। आँखें तरेरना। आँखें तरेरना मतलब क्रोध करना। अध्यापक के आंखें तरेरते ही शरारती बच्चे पढ़ने लग गए। आंखें तरेरना मतलब क्रोध करना। अध्यापक के आंखें तरेरते ही शरारती बच्चे पढ़ने लग गए। आंखें तरेरना मतलब क्रोध करना। आंखें दिखाना, रौब मारना। मैंने कोई गलती नहीं की जो आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं। आंखें दिखाना मतलब रौब मारना। आंखें बंद होना। आंखें बंद होना या आंखें मूंदना, मृत्यु हो जाना। आंखें बंद होना या आंखें मूंदना का मतलब है मृत्यु हो जाना। मैं अपने दादाजी से उनके अंतिम समय में बात भी नहीं कर सका। मेरे घर पहुंचने से पहले ही उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, आंखें मूंद चुकी थी। आंखों में चर्बी छा जाना, घमंड होना। आंखों में चर्बी छा जाना मतलब घमंड होना। उसका व्यापार क्या चल पड़ा, उसकी आंखों में चर्बी छा गई। आंखों में चर्बी छा जाना, घमंड होना। आंगन में कौवा बोलना, प्रियजन के आने के संकेत। आंगन में कौवा बोलने का मतलब है प्रियजन के आने के संकेत। क्या बात है भाभी, आज तो आंगन में कौवा बोल रहा होगा भाई साहब जो आने वाले हैं। आंगन में कौवा बोलना, प्रियजन के आने के संकेत। आटे के साथ घुन पिसना, आटे के साथ घुन पिसना, दोषी के साथ निर्दोष का दंडित होना।
आटे के साथ घुन पिसना मतलब दोषी के साथ निर्दोष का दंडित होना। 8 पहर 64 घड़ी दिन रात हर समय। 8 पहर 64 घड़ी दिन रात हर समय। हर सैनिक को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी 8 पहर 64 घड़ी निभानी चाहिए। 8 वार न्यों त्योहार हमेशा आनंद मंगल रहना। संपन्न लोग हमेशा 8 वार न्यों त्योहार जैसे रहते हैं। हमेशा आनंद मंगल रहना 8 वार न्यों त्योहार। इलायची बांटना दावत देना। उसकी नौकरी लग गई इसलिए वह अपने मित्रों को इलायची बांटते फिर रहा है। इलायची बांटना मतलब दावत देना। उड़ता तीर लेना अकारण मुसीबत मोल लेना। किसी और के झगड़े में शुभम को भी पुलिस पकड़ ले गई। उसने बेकार में ही उड़ता तीर ले लिया। उड़ता तीर लेना मतलब अकारण मुसीबत मोल लेना। कमर कसना तैयार होना। कमर कसना तैयार होना। सरकारी नौकरी लगना कठिन था लेकिन उसने कमर कसी और लग गया। कमर कसना मतलब तैयार होना। कलई खुलना किसी की गलत बात का पता लगना। कलई खुलना मतलब किसी की गलत बात का पता लगना। उसकी कलई खुल गई और सबको पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए ही यहाँ रह रहा था। कलई खुलना किसी की गलत बात का पता लगना। कलेजे पर सांप लौटना ईर्ष्या से हृदय जलना। मेरी प्रगति देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से हृदय जलना। काठ का उल्लू निपट मूर्ख। रवि को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा क्योंकि वो काठ का उल्लू ही है। काठ का उल्लू यानी निपट मूर्ख। कान खड़े होना चौकन्ना होना। पुलिस को देखकर चोर के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना। कान में तेल डालना किसी की बात पर ध्यान न देना। कान में तेल डालना मतलब किसी की बात पर ध्यान न देना। खून पसीना एक करना कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में विद्यार्थियों को खून पसीना एक करना पड़ता है तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। खून सफ़ेद हो जाना दया भाव न रहना। क्या सभी का खून सफ़ेद हो गया था जो उस लड़की की बेइज्जती होते देखते रहे। खून सफ़ेद हो जाना मतलब दया भाव न रहना। गांठ बांधना स्थायी रूप से याद रखना। मेहनत किए बगैर व्यक्ति का विकास संभव नहीं। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। गांठ बांधना मतलब स्थायी रूप से याद रखना। गीदड़ भभकी कमज़ोर द्वारा धमकाना। पड़ोसी कमज़ोर है किंतु अपने मजबूत पड़ोसी को भी डराने की गीदड़ भभकी देता रहता है। गीदड़ भभकी देना मतलब कमज़ोर द्वारा धमकाना। घाट घाट का पानी पीना विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना। वह अब धोखा नहीं खा सकता उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। घाट घाट का पानी पीना मतलब विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना। घी के दीपक जलाना यानी खुशियाँ मनाना। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजाजनों ने घी के दीपक जलाए। घी के दीपक जलाना खुशियाँ मनाना। जड़ जमाना मजबूत होना। व्यापार में जड़ जमाने के लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। जड़ जमाना मतलब मजबूत होना। जान पर खेलना प्राणों को संकट में डालना। सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। जान पर खेलना मतलब प्राणों को संकट में डालना। दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्यचकित होना। एक सफाई कर्मी के RAS बनने पर सभी ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। नाक कटना बेइज्जती होना। कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अपनी नाक कटवा लेते हैं। नाक कटना मतलब बेइज्जत होना। कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अपनी नाक कटवा लेते हैं। नाक का बाल होना किसी का प्रिय व्यक्ति होना। नाक का बाल होने का अर्थ है किसी का प्रिय व्यक्ति होना। कुछ विधायक मुख्यमंत्री के नाक के बाल होते हैं। कुछ विधायक मुख्यमंत्री के नाक के बाल होते हैं। नाक का बाल होना किसी का प्रिय व्यक्ति होना।
नानी याद आना, मुसीबत का एहसास होना। कुछ लोगों को गणित विषय में नानी याद आ जाती है। नानी याद आना मतलब मुसीबत का एहसास होना। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना, भाग जाना। पहाड़ टूट पड़ना, बहुत बड़ी आपत्ति आना। उसके पिताजी की मृत्यु से तो जैसे घर पर पहाड़ ही टूट पड़ा। पहाड़ टूट पड़ना मतलब बहुत बड़ी आपत्ति आना। पानी पी पी कर कोसना, बहुत अधिक बुराई करना। पानी पी पी कर कोसना मतलब बहुत अधिक बुराई करना। पड़ोसी के आपसी लड़ाई में दोनों पक्षों ने पानी पी पी कर कोसा। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। सुनील इतना आलसी है कि उससे कार्य करवाना बालू से तेल निकालना है। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फ़ायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का फ़ायदा उठाना। भाड़ झोंकना, समय बर्बाद करना। कुछ लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं और दिन भर बाढ़ झोंकते रहते हैं। भाड़ झोंकना मतलब समय बर्बाद करना। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे आश्वासन देना। चुनावों के समय नेता सब्ज बाग दिखाते हैं, फिर जीतने के बाद मतदाताओं से किए वादे भूल जाते हैं। सूरज को दीपक दिखाना, सुविख्यात एवं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। मोदी जी को कौन नहीं जानता, इनके बारे में परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। सूरज को दीपक दिखाना मतलब सुविख्यात एवं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। हवा से बातें करना, बहुत तीव्र गति से चलना। मनोज साइकिल इतनी तेज चलाता है कि हवा से बातें करता है। हवा से बातें करना, बहुत तीव्र गति से चलना। हवन करते हाथ जलना, भला करते समय हवन करते हाथ जलना, भला करते समय बुरा होना। मैंने रोहित की ज़रूरत पड़ने पर मदद की और आज वो मुझे ही बुरा भला कहता है। इससे कहते हैं हवन करते हाथ जलना, भला करते समय बुरा होना। कलई खुलना, रहस्य प्रकट करना। कलई खुलना मतलब रहस्य प्रकट करना। लोकोक्तियाँ, कहावतें, प्रोवर्ब्स। अंधा क्या चाहे दो आँख, अंधा क्या चाहे दो आँख, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अंधा क्या चाहे दो आँख, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अंधों में काणा राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अंधों में काणा राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग मतलब अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, अनमेल प्रबंध व्यवस्था। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला मतलब अनमेल प्रबंध व्यवस्था। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल लेना। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर आफत मोल लेना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्य में लग जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर संकट। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल योग। आधा तीतर आधा बटेर मतलब अनमेल योग। आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी जावे। लालच में आसानी से मिली वस्तु को भी खोना पड़ता है। आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी जावे। लालच में आसानी से मिली वस्तु को भी खोना पड़ता है। ऊँट के मुँह में जीरा, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा।
एक साथ दो दो दोष, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक साथ दो दो दोष है उसमें। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। एक पंथ दो काज मतलब एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ बार बार नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब झूठ बार बार नहीं चलता। काबुल में क्या गधे नहीं होते, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, लोकोक्ति का अर्थ है कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है मतलब एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मतलब दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मतलब सिद्धांतहीन और अवसरवादी व्यक्ति के लिए आता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। घर आया नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। घर आया नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए मतलब स्वतः आए सुअवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। घर आया नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन जाए मतलब स्वतः आए सुअवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। घर की मुर्गी दाल बराबर, सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों ही एक जैसे बुरे। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ मतलब दोनों ही एक जैसे बुरे हैं। तबेले की बला बंदर के सिर, किसी पर अन्य का दोष मढ़ देना। तबेले की बला बंदर के सिर मतलब किसी अन्य पर दोष मढ़ देना। किसी पर अन्य का दोष मढ़ देना, तबेले की बला बंदर के सिर। तू डाल डाल मैं पात पात, एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। तू डाल डाल मैं पात पात, एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो मतलब किसी भी स्थिति का धैर्यपूर्वक आकलन करना। तेल देखो तेल की धार देखो मतलब किसी भी स्थिति का धैर्यपूर्वक आकलन करना। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी कार्य को करने के लिए अव्यावहारिक शर्त लगाना। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी कार्य को करने के लिए अव्यावहारिक शर्त लगाना। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए अव्यावहारिक शर्त लगाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मतलब बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों का दोष देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, दिन भर चले अढ़ाई कोस। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, दिन भर चले अढ़ाई कोस, बहुत सस्ती से काम करना, बहुत सुस्ती से काम करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, दिन भर चले अढ़ाई कोस मतलब बहुत सुस्ती से काम करना। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है।
बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, पीड़ित व्यक्ति का निष्क्रिय रहना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त मतलब पीड़ित व्यक्ति का निष्क्रिय रहना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, पीड़ित व्यक्ति का निष्क्रिय रहना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मुख में राम बगल में छुरी, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत। मुख में राम बगल में छुरी, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत। मुख में राम बगल में छुरी, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत। लिखित सुधाकर चंद्रमा, लिखिगा राहु। लिखित सुधाकर लिखिगा राहु को, लिखित सुधाकर लिखिगा राहु मतलब कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े। लिखित सुधाकर लिखिगा राहु, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नज़र नहीं आता। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नज़र नहीं आता। सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लठ, बिना आधार कारण किसी से झगड़ा करना। सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लठ, बिना आधार कारण किसी से झगड़ा करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का भाव। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव होना। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात मतलब प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। सब दान 22 पसेरी, अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी चीज़ें सब एक समान होती हैं। सब दान 22 पसेरी मतलब अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान होती हैं। मेंढकी को जुखाम, मामूली आदमी द्वारा अपनी क्षमता को काम करने में भी नखरे करना। सब धान 22 पसेरी, अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान। मेंढकी को जुखाम, मामूली आदमी द्वारा अपनी क्षमता का काम करने में भी नखरे करना।